हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पर है वो वीडियोस है वो नहीं आ रही थी क्योंकि आपकी क्लासेज है वो नहीं हो रही थी, लेकिन जल्द ही है वो आपकी क्लासेज है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। आज हम मिलने आई हैं कि आपके जो आप काफ़ी दिनों से आप वैकेंसी के आपका वेट कर रहे थे, तो आपकी RS 2023 वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। काफ़ी टाइम से हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे, तो आप सभी को आज से ही अच्छे से वापस तैयारी को स्टार्ट कर देना है। इसका जो नोटिफिकेशन था वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। साथ में ही इसके आते ही मैंने आपको सिलेबस भी वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया था। अब हम पहले थोड़ा नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, आपको किस किस चीज़ों की ध्यान रखनी है, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब हो, कि इसमें दी हुई यार आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, और आपको किस कैटेगरी में जो आप आएंगे तो उसके क्या विशेष आपको ध्यान रखना है, और आपकी जो NGA और DC कैटेगरी है उसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी है, वो सब हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। पूरे अच्छे से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुल टोटल पद कितने हैं। तो कुल टोटल पद कितने आए हैं, 905 आए हैं, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। जिसमें से राज्य सेवाओं की कितनी है, 424 पद हैं, और अधीनस्थ सेवाएं कितनी है, 481 पद है। काफ़ी अच्छे पद आए हैं। अगर हम RS की बात करें, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, तो अब वो आपकी पोस्ट कितनी है, 67 है। वहीं पे पुलिस सेवा की बात करें तो आपकी कितनी है, 60 पद है, और वहीं पे अगर राजस्थान लेखा सेवा की बात करें तो वो कितनी है, 130 है। इन तीनों पोस्टों को काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें RTS की राजस्थान तहसीलदार सेवा, जिसके पद कितनी है, 102 है, जिसके पद कितने हैं, 102 है। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटी पोस्ट के बारे में बता दिया कि किसकी कितनी पोस्ट आई है। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहने वाली है, और आपको जो फॉर्म भरते इसमें है वो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ। ये इसमें पहले मैं आपको एक कैटेगरी के बारे में बताना चाहूँगी जिसमें आप सभी के काफ़ी डाउट होते हैं, और आपको वो फॉर्म भरते इसमें है वो डाउट नहीं रखना है, अच्छे से आपका फॉर्म है वो अप्लाई करना है। इसमें दिया हुआ है, विशेष नोट लगा के भी दिया हुआ है, जिसमें 3rd पॉइंट दिया हुआ है कि अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों के संबंध में। यानी इसमें आपकी 2 कैटेगरी होती है, DC यानी अधीनस्थ सेवा के मंत्रालय कार्मिक, DC व NGA नॉन गजेटेड एम्प्लॉय होते हैं, उनके बारे में। तो इनको बारे में इन्होंने बताया है कि ये कौन कौन से होंगे। यानी अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों हेतु जो राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समितियों या जिला परिषदों के कर्मचारी ही इसमें पात्र होंगे। अराजपत्रित यानी जो गजेटेड नहीं है, और गजेटेड मतलब होता है जिनकी मोहर नहीं होती, वो होते हैं अराजपत्रित। ठीक है, तो इसमें ये हमें ध्यान रखना है, और इसमें ये देखना है कि आपको जो इसमें है वो बोला है कि आवेदक को दिनांक 1/1/2024 को सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त हो, इसकी गणना कर दिन माह वर्ष की पूर्ति निर्धारित कॉलम में अवश्य करें। यानी आपको कितनी 5 साल का अनुभव होना चाहिए आपकी अराजपत्रित सर्विस में। पहली चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है, और साथ में जब आप फॉर्म भरोगे तो इसको वहाँ पे मेंशन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या दिया है कि NGA वर्ग में आवेदन करने पर NGE वर्ग के लिए निर्धारित आयु व अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। यानी जो आपकी उम्र है वो इसमें कितनी होनी चाहिए, 25 साल तक की होनी चाहिए। यानी आप 25 साल तक के हो गए हैं और आपके पास 5 साल का अनुभव है, तभी आप इसी में एलिजिबल होंगे। मान लीजिए कोई जो जॉब है वो जल्दी लग जाता है और आपके पास अनुभव तो 5 साल का है, लेकिन आपकी जो उम्र है वो कितनी है, आप मान के चलिए 23 या 24 है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। आप चाहे जर्नल में आए, आप OBC में आए, आप EWS में आए, किसी भी में आए, लेकिन अगर आप इसमें NGE में आते हैं तो आपको जर्नल, OBC, EWS का नहीं, आपको इसी श्रेणी से आपका फॉर्म है भरना है, क्योंकि आपको इसी में NGE में नॉन गजेटेड एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये अधीनस्थ सेवा के जो मंत्रालय कार्मिक होते हैं इस श्रेणी में आते हैं, तो ये आपके लिए फायदे वाली होगी। तो आपको इसी में करना है। इसमें आप आते हो तो आपकी क्या है, उम्र 25 साल की होनी चाहिए, आपका जो अनुभव है वो कितने का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए। तो ये चीज़ें मेरे को आपको स्पेशली बतानी थी। इसमें और भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आगे अब हम चलें तो आगे इसमें दिया गया अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, जिसमें आपको पता है कि आपकी डिग्री है वो होनी चाहिए बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, कोई भी हो, आपके पास डिग्री होनी चाहिए और दिनांक 1/1/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम हो। 21 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि अराजपत्रित जो कर्मचारी है वो दिनांक 1 जनवरी 2024 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो मैंने जो पीछे आपको बताया था कि 5 साल का अनुभव होना चाहिए, 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए अराजपत्रित कर्मचारी के लिए। इसमें एक विशेष इन्होंने एक चीज़ ये और बताई है कि जो कार्मिक कैट 2 विभाग की अधिसूचना जो कि दिनांक 23/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2022 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। यानी जो कोविड था, कोविड के टाइम है जो आपकी 2-4 साल जो आगे बढ़ाई थी तो उसमें आपके अगर 2020 तक भी आप 40 वर्ष के हो चुके थे तो आपको 2024 तक भी 40 वर्ष का ही समझा जाएगा। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि उक्त पदों का आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था जिसके तहत आयु गणना का आधार है वो क्या था 1/1/22 था। राज्य तत्पश्चात इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। तो जो अभ्यर्थी 1/1/24 को अधिकतम आयु में है तो उन्हें राज्य सरकार की अधिसूचना 23/2008 के अनुसार उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अधिकतम छूट दे होगी। तो आप ये चीजें भी आप ध्यान रख सकते हैं। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार इसमें 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें फिर आप आगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि 5 साल, 10 साल, 5 साल और इसमें जो आपके विधवा एवं विच्छिन्न विवाह तलाकशुदा महिलाएं होती हैं उनके लिए कोई भी जो आयु है उसकी लिमिट नहीं होती। तो ये सारे आप अच्छे से देख ही लेंगे। अब मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी, आपकी आयु सीमा है उसके लिए भी बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि इसके एग्जाम फॉर्म के बारे में कि आपकी चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं आपके इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग भी की जा सकती है, मॉडरेशन भी किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। ठीक है। परीक्षा का स्थान यानी आपको काफ़ी ये होगा कि अब है जो नोटिफिकेशन तो आगे है तो अब इसकी जो एग्ज़ाम है वो कब होगी, तो इसमें सितंबर से अक्टूबर 2023 दे रखा है। आपको मान के चलना है कि सितंबर के फर्स्ट नहीं तो लास्ट वीक या सेकंड वीक में इसका एग्जाम में कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो आपको तैयारी है वो सितंबर को मान के ही चलनी है। ये नहीं करना कि हाँ अक्टूबर, आपको करना है कि सितंबर तक हमारी तैयारी है वो हो जानी चाहिए। ये बात होगी। आगे परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम जो आपको सिलेबस है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। मुख्य परीक्षा है वो आपको लिखनी होगी। दोनों का सिलेबस है मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आपको प्री का आज मैंने फिर दोबारा प्रोवाइड करवा दिया है, मेंस का भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आवेदन अवधि दिनांक 1/7/2023 यानी 1 जुलाई से आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक 31/7/2023 तक चलेंगे। आपको लास्ट डेट तो देखनी नहीं है। जैसे ही एग्जाम के ये फॉर्म है आपके स्टार्ट हो जाए भरने से तो आप 7 से 8 दिन के अंदर है अपने जो फॉर्म है वो अप्लाई कर देना। आपके 200 मार्क्स का है जो ये पेपर होने वाला है। टाइम पीरियड है इसमें दिया हुआ है कितने का है, ये रहा 3 आवर्स इसमें टाइम है वो दिया हुआ है और मार्क्स कितने का होगा 200 का होगा। और आपके फिर यही है कि इसमें आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा और उसके बाद है आपका इंटरव्यू होगा। मेंस में आपके पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है वो होगा। इनके बारे में भी मैं आपके लिए एक डिटेल है वो वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि पीछे के एग्जाम में है क्या क्या रहा है, क्या स्कीम रही है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बने हैं, वो सब भी मैं आपको डिटेल से एक बार इसमें बताऊँगी। लेकिन आज का हमारा मोटिव यही था कि आपको पूरा अच्छे से सिलेबस भी बता दूँ और साथ में आपको एग्जाम फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ों ध्यान रखनी है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको एग्जाम के बारे में बता दिया कि आपके एग्जाम
डेट है वो कब तक आ सकती है, आप सितंबर ही मान के चलिए, अक्टूबर तक जाइए नहीं। हाँ, ये भी सोचते हैं कि आगे है वो चुनावी साल है ये वाला, तो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में होगा ही नहीं, आगे जनवरी में जाएगा, तो आपको ये सोच के चलना ही नहीं है। और आपने देखा होगा कि हम सोचते हैं कि आरपीएससी वो एक बार एग्जाम डेट घोषित करती है, उसके बाद एक दो बार तो आगे सरकारी देती है, तो ये चीज़ें हमें नहीं देखनी। आगे बढ़ते हैं हमारा आगे में ये क्या है कि आपकी वो जो वैकेंसी है वो किस चीज़ में कितनी कितनी है इसका वो इसमें दिया गया है विभाग स्तर पे। अब आगे ये मैंने आपको टेलीग्राम पे है वो प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप वहाँ से देख लेना अच्छे से। अब आगे हम इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो सिलेबस में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान है वो आपका 200 अंक का होगा और 3 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है। 150 आपके पर्सन आएंगे। सभी मैंने अच्छे से आपको ये जो सिलेबस है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया है। अब इसमें जो आपका ये सिलेबस है, भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, विश्व का भारत और भारत का भूगोल, आपके राजस्थान का भूगोल, राजस्थान में राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, आपकी इको, आपके आगे क्या, राजस्थान की इको, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता और आपका करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब हम इस क्लास में आगे इस चैनल पे आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो मैंने ये आपकी टेस्ट सीरीज है आपके नोटिफिकेशन आने से बहुत दिन पहले ही मैंने स्टार्ट कर दी थी कि मैं आपको टेस्ट सीरीज है 1 से लेकर 10 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसमें हमने क्या स्टार्ट किया था, इसमें मैं आपको डेली के 20 से 25 क्वेश्चन है वो आरएस प्री के करवाती थी। इसमें सारा का सारा सिलेबस है आपका इंक्लूड था, ओनली किसको, मैथ और रीजनिंग को छोड़कर, बाकी मैंने इसमें सारा आपका इंक्लूड किया था। और मैंने 10 टेस्ट है अभी तक आपको करवा दिए हैं। जल्दी ही आपकी सोमवार से क्लासें वापस स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आपने अभी तक अगर ये क्लासें नहीं ली है तो आप पहले ये जो टेस्ट है 1 से लेकर 10 जरूर देख लें, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको इस चैनल पे किस लेवल के जो आपके टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब आपकी तैयारी है वो आपने काफ़ी हद तक बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन अभी आपको उसका रिवीजन करना है, साथ में उसके टेस्ट देने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं उसके जो आसपास के जितने भी क्वेश्चन बनने लायक होते हैं वो सारे मैं आपको नोट डाउन भी करवाती हूँ। जो भी अदर फैक्ट होते हैं मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक पास में नोटबुक रखा करो और उसमें से आप है उसमें जो भी न्यू आपको फैक्ट मिली उसको आप ऐड किया करो। तो इसलिए मैंने आपको 1 से 10 टेस्ट करवा दिए हैं और अब मंडे से आपका 11वां टेस्ट है वापस स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अब हम और ज़्यादा मेहनत से है वो हमारी क्लासेस लेंगे और आपको भी ज़्यादा मेहनत से अब लग जाना है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा है आपका नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया, एग्जाम के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया और हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया। आपकी टेस्ट सीरीज अब स्टार्ट की जा चुकी है और अभी मंडे से क्लासेज आपके स्टार्ट कर दी जाएंगी। और ये टेस्ट सीरीज जिस प्रकार आपके ईओआरओ के लिए हमारे इस क्लास की जो टेस्ट सीरीज थी काफ़ी हेल्पफुल रही थी, ऐसे ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आपको आरएस प्री की जो टेस्ट सीरीज है वो ज़रूर देनी है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही था। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं सोमवार को हमारे अगले टेस्ट नंबर 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद।